हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं किशोर तेजवानी, आप लोगों का मैथमेटिक्स मेंटर। स्वागत करता हूं आपका आप ही के अपने मैग्नेट ब्रेन्स में, जो प्रोवाइड करता है 100% क्वालिटी ऑफ फ्री एजुकेशन किंडरगार्टन से लेकर क्लास 12 तक। अगर आप लोग सीबीएसई बोर्ड से, तो आप लोगों के लिए तो मैग्नेट ब्रेन्स का इंग्लिश मीडियम चैनल है। लेकिन अगर आप लोग हिंदी मीडियम से हैं तो घबराने की कोई भी बात नहीं है, क्योंकि आप लोगों के लिए भैया मैग्नेट ब्रेन्स का हिंदी मीडियम चैनल, जैसे हमारे लिए मैग्नेट ब्रेन्स का इंग्लिश मीडियम चैनल है, वैसे ही हमारे लिए मैग्नेट ब्रेन्स का हिंदी मीडियम चैनल है। हिंदी मीडियम चैनल में आपको मिल जाता है क्लास 6 से लेकर क्लास 12 तक वही क्वालिटी वाइज और वही फ्री एजुकेशन, वो भी हिंदी मीडियम में, विद कवरेज यूपी बोर्ड, दिल्ली बोर्ड, बिहार बोर्ड, राजस्थान बोर्ड और आपका प्यारा प्यारा एमपी बोर्ड। इतना ही नहीं, यहाँ पे आपको मिल जाते हैं ढेरों सारे प्रैक्टिस क्वेश्चन, जिनकी मदद से आप लोग प्रैक्टिस कर सकते हो और बढ़िया बढ़िया नंबर भी लेके आ सकते हो। और अगर आप हमारे ई बुक्स या ई नोट्स अवेल करना चाहते हैं तो उसके लिए लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है, आप वहां से जाके अवेल कर सकते हैं। तो एक बार जल्दी से आ जाइए, देख लेते क्या करना है। आज हमें करना है क्लास 10th मैथमेटिक्स, प्रोबेबिलिटी नाम का एक चैप्टर था, अगर आपको याद हो तो, जो कि आपका चैप्टर नंबर 14 है। इसमें अब हम बात करने वाले हैं आज मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस की, और क्वेश्चंस होने वाले हैं हमारे मस्त तरीके से, बढ़िया तरीके से 15 क्वेश्चंस। मेक श्योर कि आपको प्रोबेबिलिटी का सारा सब कुछ कंसेप्ट क्लियर हो। दूसरी बात कि यहां पर सारे के सारे मैंने इस वीडियो में सारे के सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस ले रखे हैं, ताकि आपको कोई भी दिक्कत यहां पर लेने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं आज पहले सवाल के साथ। पहला सवाल क्या बोल रहा है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट डिनोट्स द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट ई, मतलब पीई जो है वो बताता है अपने को प्रोबेबिलिटी कोई भी इवेंट ई की। ठीक है, तो हमें बताना है कि वो क्या होगा। मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट लेस देन 0 होगा। बिल्कुल करेक्ट बोल रहा है यार, ये तो बिल्कुल करेक्ट बोल रहा है। लेस देन 0 होता है ना? नहीं सर, लेस देन 0 कहां से होता है, ग्रेटर देन 0 होता है। मतलब ये करेक्ट है क्या? बोले नहीं सर, ये करेक्ट बिल्कुल भी नहीं है। लेस देन 0 नहीं होता है, ग्रेटर देन 0 होता है। हाँ, लेस देन 1 होता है सर जी। तो यहां पर बोल रहा है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट ग्रेटर देन 1। क्या ये सही बोल रहा है? बोले नहीं सर, ये बिल्कुल गलत बोल रहा है। चलिए अब जरा इसको समझते हैं। इसको समझना है तो ऐसे समझो कि प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट इज ग्रेटर देन 0 और इक्वल टू 0 बट लेस देन और इक्वल टू 1। यहां पर इस चीज को समझाऊंगा मैं अच्छे से। देखो, प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट क्या होता है? ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होता है। सिंपल सी बात है, सिंपल सी बात है। और तो और प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट लेस देन और इक्वल टू 1 होता है। मतलब कभी भी अगर हम लोग प्रोबेबिलिटी कोई भी चीज की निकालेंगे ना, तो वो 0 से लेकर 1 तक लाया करती है। ठीक है, और 0 और 1 भी इंक्लूड रहते हैं। 0 रहता है इम्पॉसिबल इवेंट के लिए और 1 रहता है सर्टेन और श्योर इवेंट के लिए। समझ गए बात? बोले सर बहुत अच्छे से समझ गए। तो ये बात आप लोगों को क्लियर हो गई क्या? बोले हाँ सर क्लियर हो गई। अब कुछ भी नहीं, ये आप सोच रहे हो ना कि सर ये बनता कैसे, तो ये इसी से बना है, ये इसी से बना है। अब आप इधर खुद सोचना, इसका क्या मतलब हुआ? इसका क्या मतलब हुआ कि कोई भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी 0 से बड़ी है, 0 से बड़ी है। देखो यहां पर ये जो निशान है ना, ये जो 2 डॉट्स हैं, ये पीई की तरफ है। सिंपल। तो इधर भी तो पीई की तरफ ही है ना यार, ये जो साइन है ये इधर भी तो पीई की तरफ है, इधर भी पीई की ही तरफ है। तो इसका मतलब है कि प्रोबेबिलिटी इवेंट की ग्रेटर देन 0 है ना। ई इवेंट की प्रोबेबिलिटी ग्रेटर देन 0 और इक्वल टू 0 है। और तो और यहां पर भी अगर आप देखोगे तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट लेस देन और इक्वल टू 1 है। क्यों? क्योंकि यहां पर इस साइड पे छोटा है और इस साइड पे इसको 2 मिल रहा है, मतलब ये बड़ा है। इस साइड पे यहां पर 2 और यहां पर 1, मतलब 0 छोटा है क्योंकि उसको 1 मिल रहा है, और यहां पर P को 2 मिल रहे हैं। समझ गए? ये तो आता होगा, और अगर नहीं आता तो मैंने अच्छे तरीके से आपको समझा दिया। इसका करेक्ट ऑप्शन सी है। यहां पर बोल रहा है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट ग्रेटर देन और इक्वल टू -1 बट लेस देन और इक्वल टू 1। नहीं, ये बिल्कुल गलत है, बिल्कुल गलत है। ठीक है, हमें ये चीज तो पता है कि प्रोबेबिलिटी कोई भी इवेंट की लाई करती है ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 बट लेस देन और इक्वल टू 1। वेरी गुड, समझ गए? समझ गए सर जी, समझ गए। अगर समझ गए अच्छे से तो वीडियो को लाइक कर देना मेरे दोस्त, पक्का कर दोगे? बोले सर एकदम मस्त बढ़िया बेहतरीन तरीके से, टेंशन बिल्कुल भी नहीं लेने का। चलिए बढ़े, आगे बढ़े। बोले हाँ सर। स्क्रीनशॉट ले लिया, सी ऑप्शन करेक्ट था। ठीक है, ठीक है सर जी। चलिए
क्वेश्चन नंबर सेकंड, आपकी टेलीफोन स्क्रीन, आपकी एलईडी स्क्रीन, आपकी लैपटॉप स्क्रीन के ऊपर ये रहा। क्या कहता है सर जी क्वेश्चन का कहना है कि विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट। कौन से इन सब में से कौन से कोई भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी नहीं है। देखो हमें ये चीज तो पता चल गई अब कि प्रोबेबिलिटी कोई भी इवेंट की 1 से छोटी होगी और इक्वल होगी, पर 0 से बड़ी होगी और इक्वल होगी। तो यहां पर तो ये कह रहा है भाई 1.5, अरे और वो भी प्लस में। तो यहां पर पूछा जा रहा है नहीं है, तो यही नहीं है। क्यों? क्योंकि देखो ना ये 1.5 का मतलब है 1 से बड़ी, और इसका कहना है 1 से छोटी होनी चाहिए और इक्वल होनी चाहिए। देखो ना, इसका कहना है 1 से छोटी होनी चाहिए और इक्वल होनी चाहिए, पर ये तो 1.5 है, तो यही आपके पास एक इवेंट की प्रोबेबिलिटी नहीं हो सकती, मतलब यही करेक्ट ऑप्शन है। अब अगर हम लोग बाकी के ऑप्शंस को भी चेक करें तो यहां पर है 3/5। अब जरा 3/5 पे नजर डालो। अगर आपको अच्छे तरीके से बचपन में ले जाऊं तो ऐसे ही कुछ डिवाइड करोगे, मतलब सर जी 0 पॉइंट लगा के 0.6, 5 6 30। तो जो ये 0.6 आया, सुनना, जो ये 0.6 आया, ये आपके पास अगर देखा जाए तो 0 से बड़ा है और 1 से छोटा है। 1 से छोटा है और 0 से बड़ा है, ये 0.6। तो यहां पर हमारे पास ये बिल्कुल एक इवेंट की प्रोबेबिलिटी हो सकती है। उसने बोला कौन सी नहीं हो सकती, तो ये ऑप्शन गलत है। ठीक है, मतलब हाँ प्रोबेबिलिटी इवेंट की है, पर वो पूछ रहा है नहीं है जो, वो बताओ। अब आपको लग रहा होगा सर 25%, तो 25% का सीन देखो, 25/100 ना, और इसको आप लोग क्या लिख सकते हो 0.25। अब जरा मुझे एक बात बताओ, ये 0.25 क्या 0 से बड़ा नहीं है? ये 0.25 क्या 0 से बड़ा नहीं है? सर 0 से बड़ा है और 1 से छोटा है, तो ये भी आपके पास एक इवेंट की प्रोबेबिलिटी हो सकती है, पर उसने पूछा नहीं हो सकती, और ये भी हो सकती है। ठीक है, तो ये तीनों इवेंट की प्रोबेबिलिटी हो सकती है, पर उसने पूछा था जो नहीं है वो बताओ, तो उस हिसाब से आपके पास आंसर है ए। सिंपल सा था, बहुत ज्यादा आसान था, बस आपको ये याद होना चाहिए। ये याद है तो हो जाएगा, नहीं है तो फिर नहीं हो पाएगा। चेक कर लो एक बार जल्दी से। कर लिया? बढ़ा ले, गाड़ी आगे बढ़ा ले। बोले सर जी आगे बढ़ा लो गाड़ी को। चलिए, अब अगर हम लोग आगे की बात करें तो अब आगे हमारे पास है अ नंबर इज सिलेक्टेड एट रैंडम फ्रॉम द नंबर्स 1 to 30। कोई भी एक रैंडम नंबर उठा लिया 1 से लेकर 30 तक। अब हमें बताना है कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द नंबर इज सिलेक्टेड इज अ प्राइम नंबर, है ना। अब हमें क्या बताना है कि प्रोबेबिलिटी बताओ कि वो जो सिलेक्टेड नंबर है वो प्राइम नंबर है। अरे यार, प्राइम नंबर क्या होते हैं? ये प्राइम नंबर क्या होते हैं? तो अब आप लोग सोच में लग जाओगे। तो प्राइम नंबर वो नंबर होते हैं जिसके सिर्फ और सिर्फ 2 फैक्टर्स होते हैं, 1 एंड द नंबर इटसेल्फ। ठीक है। अब 1 से लेकर 30 तक, 1 से लेकर 30 तक की अगर हम बात करें तो यहां पर 1 बिल्कुल एक प्राइम नंबर नहीं है, कंफ्यूज नहीं होने का। 1 बिल्कुल एक प्राइम नंबर नहीं है। कौन है? 2। ठीक है, 2 क्यों? क्योंकि वो सिर्फ और सिर्फ 2 ही फैक्टर्स हैं, 1 और 2 खुद। ऐसे ही आपके पास क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। ऐसे ही आपके पास क्या हो जाएगा? 4 नहीं होगा यार, 4 के तो बहुत सारे फैक्टर्स है ना। देखो 1 है, 4 खुद है, और इसके अलावा 2 है। तो हम कहते हैं कि प्राइम नंबर वो होगा जिसके सिर्फ 2 फैक्टर्स होंगे, 1 और वो खुद। 4 नहीं हो सकता। 5 होगा क्या? बिल्कुल होगा। 6 होगा क्या? नहीं सर। 7 होगा क्या? 8 होगा क्या? नहीं सर। 9 होगा क्या? नहीं सर। ऑड नंबर और प्राइम नंबर में फर्क है मेरे दोस्त। 10 होगा क्या? नहीं सर। 11 होगा क्या? बिल्कुल। 12 होगा क्या? नहीं सर। 13 होगा क्या? बिल्कुल। 14 होगा क्या? नहीं। 15 नहीं। 16 नहीं। 17 हाँ। 18 नहीं। 19 हाँ। 20 नहीं। 21 नहीं। 21 नहीं। 22 नहीं। 23 यस सर। 24 नहीं सर। 25 26 27 28 29 होगा सर। 29 बिल्कुल होगा। तो अब आप देखोगे
तो आपको कितने नजर आएंगे? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। ठीक है, और टोटल कितने आपके पास? टोटल है आपके पास 30 नंबर्स। तो उस इवेंट की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी आपके पास? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 अपॉन टोटल कितने हैं? 30 है ना। टोटल कितने हैं? टोटल है 30। तो उस हिसाब से आपके पास आ जाएगा 1/3। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? सर जी सी वाला। खुद चेक कर लो, खुद चेक कर लो, कितना मस्त लगा ये। कुछ भी नंबर नहीं छोड़ना, कुछ भी नहीं छोड़ना। 11 13 13 के बाद 14 15 नहीं होता, 16 नहीं होता, 17 18 नहीं होता, 19 20 नहीं होता, 21 नहीं होता, ठीक है, 22 भी नहीं होता, फिर 23 24 25 26 भी नहीं होता, फिर 27 28 29 होता, फिर सीधा, और 30 नहीं हो सकता। क्लियर है? क्लियर है सर जी, हो गया, बढ़िया लगा, यही करेक्ट ऑप्शन है। एक बात और समझना कि आप लोगों को प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट का फॉर्मूला याद होना चाहिए। क्या होता है सर जी? नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन या नंबर ऑफ आउटकम्स फेवरेबल टू एन इवेंट अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। क्लियर हो गई क्या बात? बोले हाँ सर जी, हाँ सर जी, हाँ क्लियर हो गई। चलिए जल्दी से आगे की बात करते हैं। पक्का क्लियर हो गया वो? बोले सर एकदम मस्त तरीके से। तो इसका आंसर तो मेरे दोस्त ये हो जाएगा। चल बढ़ रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं अब आपके पास आ गया क्वेश्चन नंबर 4। ये क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है? आइए जरा सी बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 का कहना है कि द प्रोबेबिलिटी डेटा नंबर सिलेक्टेड एट रैंडम फ्रॉम द नंबर्स इधर से लेकर इधर तक इज अ मल्टीपल ऑफ 4। अब 1 से लेकर 15 तक के, 1 से लेकर 15 तक के मल्टीपल ऑफ 4 कितने हैं? सर जो 4 के टेबल में आ जाए। 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 4 3 जा 12, 4 4 जा 16। सर पर 16 नहीं हो सकता ना, क्योंकि 15 से ज्यादा हो जाएगा, समझे? तो हमारे पास टोटल कितने हो जाएंगे? 3 हो जाएंगे। और नंबर कितने हैं? नंबर है 15, मतलब 3/15। तो प्रोबेबिलिटी पूछ रहा है ना, वो प्रोबेबिलिटी पूछ रहा है एक इवेंट की। तो हमारे पास टोटल कितने हैं? 3 अपॉन टोटल नंबर 15। अब काट दो, 3 1 जा 3 और 3 5 जा 15, 1/5 आ गया। ऑप्शन में दिख रहा है क्या? बोले सर बिल्कुल है। क्या कुछ लग रहा है ये क्वेश्चंस में? बहुत ही ज्यादा आसान क्वेश्चन है, बहुत ही ज्यादा आसान। आगे बढ़े? बोले सर जी बिल्कुल। तो अब हम लोग आगे बढ़े। आगे अब हमारे पास क्या आ गया भैया? आजा आजा आजा, मस्त मजेदार क्वेश्चन लग रहे हैं। लेकिन चलो क्वेश्चन नंबर 5 में बोल रहा है कि अ बॉक्स कंटेन कार्ड्स नंबर 6 से लेकर 50। एक हमारे पास क्या है? बॉक्स है, उसमें कार्ड्स है, और उस कार्ड में हमारे पास नंबर लिखे हुए 6 से लेकर 50 तक के। A card drawn at random from the box, the probability that the card, है ना, that the drawn card has a number which is a perfect square। अब यहां पर हमारे पास क्योंकि 6 से लेकर कितने हैं? 50 तक के हैं। 6 से लेकर कितने हैं? 50 तक के। तो अब हम लोगों को परफेक्ट स्क्वायर वाले नंबर निकालने। देखो परफेक्ट स्क्वायर नंबर क्या होता है? जैसे 1 का स्क्वायर 1 होता है ना, ठीक है, और 2 का स्क्वायर 4 होता है, ठीक है, और 3 का स्क्वायर 9 होता है, और 4 का स्क्वायर क्या होता है? 16 होता है। तो ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स हैं। और तो और 5 का स्क्वायर, ठीक है, 25 होता है, और 6 का स्क्वायर 36 होता है, 7 का स्क्वायर 49 होता है, और 8 का स्क्वायर 64 होता है। पर इससे इसका कोई नाता नहीं है, क्योंकि कार्ड्स हमारे पास 50 तक की हैं। तो अब आप देख पा रहे हो कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7। टोटल कितने हो गए मेरे दोस्त? टोटल हो गए हमारे पास 7 अपॉन, अगर आप इसमें से बात को याद करोगे, ध्यान से समझोगे, सुनना, अगर आप इसको अच्छे तरीके से समझोगे तो हमने यहां पर एक गलती कर दी, क्योंकि सर यहां पर आप लोग इसको 7 कंसीडर करोगे, पर हमें इसको 7 कंसीडर नहीं करना है, क्योंकि अब हमें यहां पे 1 से लेकर नहीं बोला था चीजों को, 1 से लेकर नहीं बोला चीजों को, हमें कितने से लेकर बोला है? हमें 6 से बोला है। 6 मतलब 1 और 4 को नहीं लेंगे हम, ठीक है, समझ गए?
तो यहां से 1 को भी हटा दिया, 4 को भी हटा दिया, तो ये 7 नहीं होगा, गलती से भी 7 मत लिखना। 1 2 3 4 5 कितने होंगे? 5 होंगे। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट 5 हो जाएगी। ये नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स है मेरे दोस्त। उस इवेंट के, टू एन इवेंट कितने हो जाएंगे? 5 हो जाएंगे। दिख रहे होंगे 5, बिल्कुल सर जी बिल्कुल। और टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितने हो जाएंगे? चलो आ जाओ, टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितने हो जाएंगे? हाँ सर जी, ये बात तो बिल्कुल सही है कि टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितने हो जाएंगे। तो सुनो, यहां से हमारे पास 6 से 50 तक है, तो अब आपको लग रहा होगा कि सर 44 है, पर 44 नहीं है। देखो ऐसा होता है, आप ऐसा सोचो कितने से कितने तक नहीं है सर? 1 से 5 तक नहीं है, 5 कार्ड नहीं है ना, तो 5 कार्ड को 50 में से माइनस करवाओ, 50 में से उन 5 कार्ड को माइनस करवा दो, कितना बचा? 45 बचा। तो टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स 45। सिंपल लग रहा है? बोले सर सिंपल लग रहा है। सिंपल लग रहा है तो लाइक कर देना भाई। चलो अब प्रोबेबिलिटी निकालेंगे इवेंट की। इवेंट वो कब मान रहा है? जब उसको वो नंबर एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर मिल रहा है तब। अच्छा, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम 5 अपॉन टोटल नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम 45। अब डिवाइड करना सीखा है क्या? बोले हाँ सर बचपन में मम्मी ने सिखाया था। 5 9 जा 45, 1 अपॉन 9। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? सर जी डी वाला। क्या लगा? कुछ लगा? बोले सर बहुत ज्यादा आसान। चेक कर लो एक बार जल्दी से चेक कर लो, फिर आगे बढ़ते हैं। बोले ठीक है सर, मजा आ रहा है। चलिए अब अगर मजा आ रहा है तो अब हम लोग क्या कर लेते हैं मेरे दोस्त? तो अब हम लोग जल्दी से इसको आगे बढ़ा लेते हैं। बढ़ा ले आगे? बोले हाँ सर जी आगे बढ़ा लो। चलो 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 बढ़ा लेते हैं सर, बढ़ा लेते हैं। हो गया? हो गया। अब आ गया सर जी क्वेश्चन नंबर 16, और इसको सर अभी अपन ने कर डाला। देखिए, अ बॉक्स कंटेन 90 डिस्क। हमारे पास एक बॉक्स में कितनी डिस्क है मेरे दोस्त? 90 डिस्क है। अच्छा, नंबर्ड है उसमें 1 से लेकर 90 तक। If one disk is drawn at random from the box, the probability that it bears prime number less than 23. प्राइम नंबर आना चाहिए लेकिन लेस देन 23। अच्छा सर, अभी तो इसने हमको असुविधा में डाल दिया होगा, है ना? ऐसा बोल रहे होगे आप लोग तो कि असुविधा में डाल दिया होगा। नहीं, यहां पर आपको टोटल देके रखे हुए हैं। कितनी आएंगे भैया? 90 डिस्क आएंगी। तो टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स की अगर हम बात करें तो टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितने हैं हमारे पास? 90। क्लियर है? क्लियर है सर। अब अगर हम लोग बात करें तो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम टू एन इवेंट कितने हैं? नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स टू एन इवेंट ई, या टू एन इवेंट कह दो या ईबी कह दो। तो अब वो इवेंट कब मान रहा है? जब उसको वो डिस्क पे नंबर मिल रहा है 23 से छोटा और वो नंबर प्राइम नंबर होना चाहिए। ठीक है, तो मैंने बोला यार भाई देखो 1 से लेकर 90 तक नंबर है, माना, लेकिन 1 एक प्राइम नंबर थोड़ी ना होता है। अब इसमें प्राइम नंबर कितने हैं? सर 2 है, सर 3 है, सर 5 है, 7 है, 9 होता है क्या? 9 एक ऑड नंबर है। 11 होगा क्या? बिल्कुल होगा। 13 होगा क्या? बिल्कुल होगा। समझ रहे हो? समझ रहे हैं सर जी। अब आपके पास 11 है, 13 है, 15 नहीं बोलना, 16 भी नहीं बोलना, 17 बोल सकते हो, 18 नहीं, 19 बोल सकते हो, 20 नहीं, 21 नहीं, 22 नहीं, 23 भी नहीं, क्योंकि लेस देन चाहिए उससे। 23 से छोटा, 23 नहीं चाहिए, 23 से छोटा चाहिए। कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8। कितना हो गया भैया? 8। चलिए आगे बढ़ाते गाड़ी को। अब अगर हम लोग बात करें उस इवेंट की प्रोबेबिलिटी, तो इस इवेंट की प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 8 अपॉन 90। ठीक है सर। सर काट दो, मैंने बोला चलो काट देते। 4 से कटेगा क्या? बोले सर 4 से मत काटो, एक काम करो 2 से काट दो, है ना? 2 4 जा 8 और ये कट जाएगा 45। तो 4 अपॉन 45 कहां पर आ रहा है? बोले सर ये वाला करेक्ट ऑप्शन है। जल्दी से इसको क्या कर लो, इसको एक बार अच्छे तरीके से चेक कर लो जल्दी से। बहुत ज्यादा आसान था ये, है ना?
बहुत ही ज्यादा आसान था ये वाला मेरे दोस्त। चलिए 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 आगे बढ़ते हैं। ठीक है, ये लिख लिया। ठीक, अब आगे हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है कि कार्ड्स बेयरिंग नंबर्स 2, 3, 4 से लेकर कहां तक 11 तक आर केप्ट इन अ बैग। चलो ठीक है, a card is drawn at random from the bag, the probability of getting a card with a prime number। हमें क्या चाहिए, फिर से हमें प्राइम नंबर चाहिए, चलो 2 से लेकर 11 तक के प्राइम नंबर देख लेते हैं। 2, 3, 4, 5, 6, 7 है ना, यहां पे कंटिन्यूएशन में लिखते जा रहा हूं मैं। 8, 9, 10 और तो और 11। अब यहां पर एक इवेंट वो कम मान रहा है जब उसको क्या मिल रहा है, एक प्राइम नंबर मिल रहा है। ठीक है, तो यहां पर अगर हम लोग बात करें तो टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितने हो जाएंगे, बोले सर टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स तो हो जाएंगे 1, 2, 3 है ना, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11। नहीं सर 10 तक जा रहा है, कितने तक जा रहा है, 10 तक जा रहा है। सिंपल है, बोले सर सिंपल है। और नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स टू एन इवेंट कितने हो जाएंगे, उस इवेंट के फेवरेबल आउटकम कितने हो जाएंगे। बोले सर यहां पर अब हमें चाहिए प्राइम नंबर। एक ही हो जाएगा, एक ही हो जाएगा, एक ही हो जाएगा, एक ही हो जाएगा, एक अब हमारा ये हो जाएगा, बाकी कोई नहीं होगा इसमें से। टोटल मिला के कितने, 5। टोटल कितने, 5। ठीक है, देख लो ना भाई, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 नहीं होगा, 4 तो कंपोजिट में आ जाएगा। 5 हो सकता है, 6 नहीं होगा, 6 भी कंपोजिट है। ठीक है, 7 हो जाएगा, 8 कंपोजिट, 9 कंपोजिट, 10 कंपोजिट। तो हमने यहां पर बता दिए कितने, 5। तो प्रोबेबिलिटी उस इवेंट की क्या हो जाएगी, सर जी नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम टू एन इवेंट अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। तो अब आपको काटना है यहां पे, बोले सर 1/2। बोले सर एकदम मस्त बढ़िया तरीके से 1/2 हो गया। क्वेश्चन नंबर 7 क्या था, कुछ भी नहीं था, कुछ भी नहीं है इन क्वेश्चंसों में। आप खुद देख पा रहे हो, मैं तो बस बता रहा हूं, आप खुद देख पा रहे हो, है ना। स्क्रीनशॉट ले लो, थोड़ा सा साइड हट जाता हूं। ले लिया, बोले हाँ सर जी ले लिया, आ जाओ जल्दी से। चलिए आगे। अब अगर हम बात करें तो क्वेश्चन नंबर 8 है। आइए क्या कहता है सर जी क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 का कहना है 1 ticket is drawn at random from a bag containing tickets numbered A1 से लेकर 40 तक। अच्छा, the probability that the selected ticket has a number which is a multiple of 7 is कितना। सुनना, बहुत ही ज्यादा आसान क्वेश्चन है। 1 से लेकर 40 तक के क्या है हमारे पास, कुछ नंबर्स है ना। एक टिकट पे हमारे पास हमने उठाई बैग में से जिसपे नंबर लिखे हुए 1 से 40 तक। हमारा इवेंट तब माना जाएगा जब जो टिकट हम लोग उठाएंगे वो मल्टीपल होगा किसका, 7 का। ठीक है, तो अब सुनना, 1 से लेकर 40 तक तो हमारे पास 40 टिकट्स है। अब उसमें से मल्टीपल ऑफ 7 कितने हैं, तो सर एक तो 7 खुद, 7 2s are 14, 7 3s are 21, 7 4s are 28, 7 5s are 35, 7 6s are 42 लूंगा क्या, नहीं, क्योंकि वो 40 से बड़ा हो जाएगा। अच्छा, तो उस हिसाब से नंबर ऑफ आउटकम फेवरेबल टू एन इवेंट उस ई इवेंट के फेवरेबल आउटकम्स हमारे पास कितने हो जाएंगे सर जी, 1 2 3 4 और 5। टोटल कितने हो जाएंगे, 5। सिंपल लग रहा है, सिंपल लग रहा है। और टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितने हो जाएंगे, ठीक है, टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितने हो जाएंगे। देखो अब अगर हम लोग टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स की बात करें तो हमारे पास है 40। क्या इतनी बात आ गई, बोले सर जी आ गई। अब प्रोबेबिलिटी उस इवेंट की क्या हो जाएगी सर जी, नंबर ऑफ आउटकम फेवरेबल टू एन इवेंट टी अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम। अब सर जी काट दे, बोले सर जी काट दो। 5 1 जा 5 और 5 8 जा 40, 1/8 कितना आ जाएगा, 1/8 आ जाएगा। बी ऑप्शन करेक्ट है। चेक कर लो, खुद से चेक कर लो एक बार जल्दी से।
जल्दी से चेक कर लो। बोले सर जी एकदम मस्त भयंकर मस्त तरफा तरीके के क्वेश्चन से मजा आ गया मजा? बोले ठीक है सर। चलिए आंसर करेक्ट है, करेक्ट है। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9 आ गया और इस क्वेश्चन नंबर 9 को भी हम बढ़िया तरीके से कर लेंगे। समझना, आपके पास एक बॉक्स है, कंटेन्स 3 ब्लू 2 व्हाइट और 4 रेड मार्बल्स। अगर हमने एक मार्बल उठाया रैंडमली फ्रॉम द बॉक्स, तो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट विल नॉट बी अ व्हाइट मार्बल? हमारा एक इवेंट कब माना जाएगा? जब हमें व्हाइट मार्बल नहीं मिलेगा। ठीक है, ठीक है सर जी। तो अब अगर मैं इधर से बात करूं कि हमारे पास टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स कितने हैं या टोटल नंबर ऑफ मार्बल्स कितने हैं? बोले सर टोटल नंबर ऑफ मार्बल्स 3 ब्लू वालों को ले लो और उसके बाद 2 व्हाइट वालों को ले लो और उसके बाद फिर 4 रेड वालों को ले लो। ऐसे प्लस करके वहां पर दिखाना पड़ेगा आपको। तो यहां पर टोटल नंबर ऑफ मार्बल्स निकल के आ जाएंगे। कितने आ जाएंगे? बोले सर 9 मार्बल्स आ जाएंगे। तो हमारे पास टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स भी यही है। ठीक है, ठीक है। अब हमारे पास एक इवेंट कब होगा? जब हमें नॉट बी अ व्हाइट मार्बल मिले, मतलब हमें व्हाइट मार्बल नहीं चाहिए। तो अब अगर हम लोग बात करें नंबर ऑफ आउटकम फेवरेबल टू एन इवेंट, तो ये कब होगा? ये तब होगा जब हमें व्हाइट नहीं मिले, मतलब 3 और 4, और 3 और 4 कितना हो जाएगा हमारे पास? 7 हो जाएगा सर जी। अब सिंपल सी बात है, सिंपल सी बात है, अगर हम लोग एक इवेंट की प्रोबेबिलिटी को निकालेंगे तो ये वही वाले हैं जिसमें व्हाइट मार्बल नहीं है। तो नंबर ऑफ आउटकम फेवरेबल टू एन इवेंट अपॉन टोटल नंबर ऑफ मार्बल्स, है ना, जो कि है 9। तो 7/9 आ रहा है। कहां पर है? बोले सर सी ऑप्शन करेक्ट है। क्या था? कुछ था क्वेश्चंस में? कुछ भी नहीं था, सिंपल सा क्वेश्चन था। ये व्हाइट हटा दिया मैंने, है ना। ओके सर, जल्दी से देख लो भाई। क्लियर है? बोले सर जी एकदम मस्त तरफा तरीके से क्लियर हो गया। आगे की बात कर रहे हैं अब हम। ठीक है, ठीक है सर। अब हमारे पास आ गया क्वेश्चन नंबर 10। इस क्वेश्चन नंबर 10 को जल्दी से ट्राई करो, जल्दी करो। ट्राई किया क्या? बोले हाँ सर ट्राई किया। अब अगर ट्राई किया तो आजा हम लोग थोड़ा सा इस चीज को देख लेते हैं। क्या है क्वेश्चन? कि अ बैग कंटेन्स 4 रेड 6 ब्लैक बॉल्स। अ बॉल इज टेकन आउट ऑफ द बैग एट रैंडम। ठीक है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ ब्लैक बॉल? अब हमें कौन सी बॉल चाहिए भैया? ब्लैक बॉल चाहिए। अरे भैया इतने आसान आसान से क्वेश्चन चाहिए, इतने ज्यादा आसान क्वेश्चन है। अगर हम लोग बात करें तो टोटल नंबर ऑफ बॉल्स कितनी है हमारे पास? टोटल नंबर ऑफ बॉल्स कितनी है हमारे पास? मान के चलो ये एमसीक्यू में ना आए, सब्जेक्टिव फॉर्मेट में आ जाए, तो फिर क्या करेंगे? तो फिर सर बात तो बिल्कुल सही है, इसको करना पड़ेगा, अच्छे से प्रेजेंट करना पड़ेगा। तो वही प्रेजेंट करना यहां पर सिखा रहा हूं आपको। 4 रेड 6 ब्लैक, तो टोटल कितना सर जी? 4 + 6, और 4 + 6 मतलब सर जी 10 बॉल्स, है ना। सिंपल सी बात है। चलो अब हमारा इवेंट कब माना जाएगा? कि हम लोगों को मिल रही है ब्लैक बॉल। तो अगर हम लोग बात करें कि हमारा इवेंट नंबर ऑफ आउटकम फेवरेबल टू एन इवेंट, ठीक है, और हमारा इवेंट कब माना जा रहा है? जब हमें ब्लैक बॉल मिल रही है। ब्लैक बॉल तो हमारे पास 6 है, 6 ब्लैक बॉल्स है। चलो अब प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट क्या हो जाएगा? सर जी नंबर ऑफ आउटकम फेवरेबल टू एन इवेंट, जो कि कितना हो जाएगा? 6 अपॉन टोटल कितने हैं? 10। तो अब इसको 2 3 जा 6 और 2 5 जा 10, मतलब 3/5 कहां पर है? बोले सर ऑप्शन बी इज करेक्ट। कुछ था क्वेश्चन में? सारे के सारे आसान से क्वेश्चन है, सारे के सारे आसान क्वेश्चन है। चलिए आइए अब हम लोग करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 को। और ये क्वेश्चन नंबर 11 क्या कहता है? बोले सर जी करना तो पड़ेगा, आ जाइए जरा करते। क्वेश्चन नंबर 11 का कहना है कि अ कार्ड इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम अ वेल शफल्ड डेक ऑफ 52 कार्ड्स, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ ब्लैक किंग? अब हमको चाहिए ब्लैक राजा, है ना, काला राजा, ब्लैक किंग चाहिए। अब ब्लैक किंग हम लोगों को कैसे मिलेगा वो सुनो। हम लोग सबसे पहले तो कार्ड्स का सिस्टम जानते हैं। कैसे?
कि सर 52 कार्ड्स होते हैं जिसमें कि 26 रेड और 26 ब्लैक होते हैं। अगर आप लोग ये वीडियो पहली बार देख रहे हो तो मैं आपको एक बार कार्ड्स का पूरा सिस्टम बता देता हूं, कोई दिक्कत नहीं है यार। हो सकता है कि किसी बच्चे को नहीं मालूम हो, वो सीधा इस वीडियो में आ गया हो, एग्जाम टाइम की प्रिपरेशन कर रहा हो, तो हो सकता है उसको कार्ड्स का सिस्टम नहीं मालूम है, तो मैं कार्ड्स का सिस्टम बता देता हूं। अच्छा, जिस भी बच्चे को अगर कार्ड्स का सिस्टम मालूम है तो वो वीडियो को थोड़ा सा आगे करके देख लेना, ठीक है। चल मैं बता देता हूं 52 कार्ड्स के बारे में, क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है और कुछ कुछ बच्चों को इस चीज के बारे में नहीं क्लियरेंस होती है। देखो सिंपल सी एक बात है मेरे दोस्त कि आपके पास यहां पर कितने होते हैं, 26 ब्लैक और 26 रेड। क्लियर है? क्लियर है सर जी, बिल्कुल मस्त। आप पढ़ाओ सर, क्लियर नहीं हो, ऐसा कभी हुआ है क्या? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। चलिए अब इसी ब्लैक में अगर हम लोग ध्यान दें तो हमारे पास दो वैरायटी और आ जाती है इसी में, ठीक है। कौन कौन सा? एक तो स्पेड और एक तो क्लब। और ये कितने कितने होते हैं? 13 स्पेड होते हैं और 13 क्लब होते हैं। स्पेड का शेप आप जानते हो, पान के पत्ते की तरह, और क्लब कुछ ऐसा बनता है, ठीक है। ठीक है सर जी, और स्पेड बनता है पान के पत्ते की तरह। पान का पत्ता ही नहीं बनता है मुझसे बस। अरे मेरी ड्राइंग ना काफी अच्छी है, काफी, ये आप देख ही पा रहे होगे, ठीक है। ओके सर, अब स्पेड में वैरायटी सुनना, थोड़ा बढ़िया तरीके से सुनना मेरे दोस्त। देखो अगर हम समझें तो सबसे पहले तो हमारे पास आता है एक किंग, ठीक है सर, एक क्वीन, एक जैक, एक एस, है ना, और एक आता है 2 से 10, 2 to 10 कार्ड्स, सेम टू सेम। अरे मैं तो लिख ही नहीं रहा, क्यों टाइम बर्बाद करूं, मैं नहीं लिख रहा, ये हो गया। लो अब इधर की बात समझो, इधर भी हमारे पास क्या होते हैं, इधर भी हमारे पास होते हैं 13 डायमंड, ठीक है, और 13 हार्ट, दिल शेप जिसको कहते हैं ना हम लोग, बिल्कुल वही होता है। ब्लैक नहीं है, ये रेड है, और डायमंड ये, ठीक है। ओके सर, और बिल्कुल सेम टू सेम चीजें इसमें भी पेस्ट होंगी, बिल्कुल सेम टू सेम। अब सुनो, अब एक बात बताता हूं, आप लोग ना यहां पर इन तीन को बोलोगे फेस कार्ड। क्या बोलोगे? फेस कार्ड, क्योंकि इनके फेसेस होते हैं, ऐसे समझ के चलो, इनके फेसेस होते हैं, इनके चेहरे होते हैं, ठीक है। तो एक किंग, एक क्वीन, एक जैक, एक किंग, एक क्वीन, एक जैक, यहां पर भी ये तीन फेस कार्ड, ये तीन क्या हो जाएंगे? FC करके लिख दूं क्या? बोले सर जी बिल्कुल FC, फेस कार्ड्स, ठीक है। ये तीन क्या हो जाएंगे? ये तीन भी FC हो जाएंगे, फेस कार्ड्स। अच्छा ये तीन क्या हो जाएंगे? सर जी ये तीन भी FC हो जाएंगे, फेस कार्ड। अब 3, 6, 9 और 12 टोटल मिला के अगर हम लोग फेस कार्ड्स देखें, टोटल मिला के अगर हम लोग फेस कार्ड्स देखें तो वो हो जाएंगे 12। तो वो कितने हो जाएंगे? तो वो हो जाएंगे 12, एकदम मस्त बढ़िया तरीके से। चेक कर लो इतना एकदम मस्त बढ़िया तरीके से आपके पास इतने फेस कार्ड्स हो जाएंगे, 12 के हो जाएंगे, 12 फेस कार्ड्स हो जाएंगे। क्लियर हो गई बात? बोले ठीक है सर। अब सुनो बहुत ज्यादा ध्यान से, उसने हमसे क्या बोला? उसने हमसे बोला था कि आपके पास 52 कार्ड्स है, बिल्कुल होते ही है, वो तो यहीं पे ही बता दिया मैंने, जिसमें 26 ब्लैक तो 26 रेड होते हैं, ठीक है। स्पेड, क्लब, डायमंड और हार्ट होते हैं, बाकी सब में सेम टू सेम चीजें। सब सुनो,
अब उसको चाहिए भैया ब्लैक किंग, तो सबसे पहली बात तो ब्लैक ही रहा, और किंग भाई एक स्पेड का हो सकता है और एक क्लब का हो सकता है, तो यहां पर हमारे पास ब्लैक किंग कितने होंगे, 2 होंगे। कितने होंगे, 2 होंगे। तो नंबर ऑफ आउटकम्स फेवरेबल टू एन इवेंट कितने हो जाएंगे, वो हो जाएंगे हमारे पास कितने, एक किंग ब्लैक का और ये दूसरा किंग भी ब्लैक का ही है, लेकिन एक स्पेड और एक क्लब का, ठीक है। टोटल हो जाएंगे 2। और टोटल कार्ड्स कितने, सर जी टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स ये हो जाएंगे 52। अब सुनना ध्यान से, अगर हम लोग बात करें प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट की, तो नंबर ऑफ आउटकम फेवरेबल टू एन इवेंट अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम। चलो भैया, अब 2 1 जा 2 और ये कट जाएगा 26 टाइम्स, मतलब 1/26, सिंपल सी बात है। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट। हो गया, हो गया सर जी। चेक कर लो, चेक कर लो एक बार, अच्छे से देख लो, अच्छे से देख लो, फिर क्या करेंगे, आगे की बातों को करेंगे। चलो अब आगे बढ़ रहे हैं। अब जैसे ही हम लोग आगे बढ़े तो अब आगे हमारे पास आ गया एक मस्त सा क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या कहता है कि अ कार्ड इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम अ वेल शफल्ड डेक ऑफ 52 कार्ड्स, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ फेस कार्ड। हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए भैया एक फेस कार्ड, एक फेस कार्ड चाहिए सर जी। अब मेरी बात को सुनो, एक फेस कार्ड कितना, मतलब टोटल नंबर ऑफ, अगर हम लोग फेस कार्ड देखें तो हमारा वो फेस कार्ड इधर से भी आ सकता है, स्पेड से, क्लब से भी आ सकता है, डायमंड से भी आ सकता है और हार्ट से भी आ सकता है, और अगर प्रॉपर देखें तो वो स्पेड के कोई सा भी आ सकता है, किंग आ सकता है, क्वीन आ सकता है, जैक आ सकता है, वो भी तो हमारे पास क्या होते हैं, फेस कार्ड से होते हैं। ये भी फेस कार्ड से, ये भी फेस कार्ड से, ये भी फेस कार्ड से। तो अब वो फेस कार्ड आ कहां से रहा ये हमें नहीं पता, तो हम लोग नंबर ऑफ आउटकम्स फेवरेबल टू एन इवेंट टोटल लेंगे 12, ठीक है, ठीक है। नंबर ऑफ आउटकम फेवरेबल टू एन इवेंट, उस इवेंट के फेवरेबल अगर हम लोग देखें तो हमारे पास कितने भैया, फेस कार्ड के रहे, फेस कार्ड टोटल 12। तीनों को लेना पड़ेगा, तीनों को लेना पड़ेगा, तीनों को, और चारों में लेना पड़ेगा, इसमें भी, उसमें भी, उसमें भी, तीनों को लेना पड़ेगा और चारों में लेना पड़ेगा, मतलब ये वाली कंडीशन आएगी, ठीक है। 12 कार्ड्स, 12 और तो और टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स कितने, मतलब टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स हो गए कितने, 52। चलो अब अगर हम लोग देखें तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट क्या हो जाता है सर जी, नंबर ऑफ आउटकम्स फेवरेबल टू एन इवेंट अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम। यही होता है ना, फॉर्मूला याद करते चलना, फॉर्मूला याद करते चलना, फॉर्मूला याद नहीं होगा तो फिर दिक्कत हो जाएगी। 12/52, क्या कहने का, 12/52। चलिए आ जाइए, यहां पर आगे ही बढ़ा लेते हैं। सर जी कटेगा, मैंने बोला काट देते, कट देते। 4 3 जा 12, 4 1 जा 4, 4 3 जा 12, 3/13। कहीं दिख रहा है क्या, बोले सर जी दिख तो रहा है, दिख तो रहा है, सिंपल सी बात है। चल तो कौन सा वाला करेक्ट है सर जी, सी वाला। हो गया, बढ़िया तरीके से हो गया। चेक कर लो, चेक कर लो, चेक कर लो, जल्दी चेक कर लो। सही है, सही है सर जी, सही है। अब आगे की बात करते हैं। अब आ गया हमारे पास क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 का क्या कहना है कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इम्पॉसिबल इवेंट। अच्छा, वो इवेंट जो इम्पॉसिबल है, जो हो ही नहीं पाएगा। अब इम्पॉसिबल इवेंट के कुछ एग्जांपल समझो। मेरे पास एक बैग है, उसमें है, समझना, मेरे पास एक बैग है इतना पूरा, जिसमें है भैया रेड बॉल्स, और तो और है मेरे पास कुछ व्हाइट बॉल्स, ठीक है। ये रेड बॉल्स है और व्हाइट बॉल्स है।
अब मैं बोल रहा हूं कि भैया फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ग्रीन बॉल। सर बैग में तो रेड और व्हाइट कलर की, ग्रीन कहां से मिलेगी? सर ये बात तो इम्पॉसिबल हो गई, तो ये एक इम्पॉसिबल इवेंट हो गया। अच्छा मैंने बोला फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग रेड बॉल। हाँ सर बिल्कुल निकलेगी, रेड 3 है अपॉन टोटल नंबर ऑफ बॉल 6 है, मतलब 3/6 मतलब 1/2। अब मैंने बोला फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग व्हाइट बॉल। बिल्कुल निकलेगी सर, बिल्कुल निकलेगी, बैग में है बिल्कुल निकलेगी। मैंने बोला फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग येलो बॉल। सर निकल ही नहीं पाएगी, येलो बॉल तो बैग में है ही नहीं, ठीक है। अच्छा अब मैंने बोला कि हम लोगों ने क्या करा, एक डाई को फेंका, एक डाई को रोल करवाया और मुझे नंबर चाहिए ग्रेटर देन 7। अरे सर क्या मांग रहे हो, आज तक हमने नहीं पाया ग्रेटर देन 7। तो ग्रेटर देन 7 नहीं तो फिर मेरे को 7 दे दो। बोले सर 7 भी नहीं मिलता उसमें तो ये दोनों केसेस कौन से हो गए, इम्पॉसिबल इवेंट के हो गए। ना मुझे ग्रेटर देन 7 मिलेगा, ना मुझे डाई में क्या मिलेगा, 7 मिलेगा। सिंपल सिंपल। अच्छा मैंने बोला कि मेरे को ग्रेटर देन 6 दे दो, वो तो दे दोगे? बोले सर आप उलझा रहे हो, है ना, आप उलझा रहे हो किशोर सर, ग्रेटर देन 6 भी कैसे दे दूंगा मैं? सर 6 तक के तो नंबर ही है उसमें। हाँ आप लेस देन 6 बोल लो। अच्छा ठीक है, लेस देन 6 में नेगेटिव वाले दे दोगे? सर पॉसिबल ही नहीं है, अगर पॉसिबल ही नहीं है मतलब इम्पॉसिबल है। सिंपल सिंपल सर जी। 0 दे दोगे क्या डाइस में? सर डाई में 0 कहां से दूंगा? सर 1 से 6 तक जो मांगोगे वो दे दूंगा। अच्छा 3 दे दोगे? बोले हाँ सर। तो 3 एक ही बार आएगा अपॉन टोटल कितने, 6, 1/6। इक्वली लाइकली आउटकम से ये ध्यान रखना 1/6 1/6 1/6 1/6 1/6 होते हैं, ठीक है ठीक है। तो ये बातों को अच्छे तरीके से ध्यान में रखते हुए हम लोगों ने इम्पॉसिबल इवेंट को समझ लिया। एक और बढ़िया एग्जांपल देता हूं, सन राइजेस फ्रॉम, कहां से भैया? सन राइजेस फ्रॉम वेस्ट। सर कैसी आपकी जनरल नॉलेज है सर, आपकी जनरल नॉलेज को तो सलाम है, एकदम घटिया है सर। सन राइजेस फ्रॉम वेस्ट, सर वेस्ट से कहां? वही तो होता ही नहीं है तो इम्पॉसिबल हुआ ना भाई। सन राइजेस कहां से होता है, कहां से? सर ईस्ट से, ईस्ट से ना। तो अब अगर हम लोग बोल रहे हैं भैया ईस्ट, तो सर ईस्ट से वो पॉसिबल है, लेकिन अगर हम लोग बोल रहे हैं वेस्ट, तो सर वेस्ट से तो वो पॉसिबल ही नहीं है, तो ये एक इम्पॉसिबल इवेंट हो गया। सिंपल। और हमेशा जो भी इवेंट इम्पॉसिबल इवेंट होगा उसकी प्रोबेबिलिटी हमेशा 0 होगी। इसलिए हम लोग क्या करते हैं कि कोई भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी को जब लिखते हैं तो पहले ये लिखते हैं मेरे दोस्त कि वो लेस देन मतलब छोटी और इक्वल होगी 1 से, बट ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होगी, पर 0 से बड़ी और इक्वल होगी। ये चीज हम लोग लिखते हैं। दूसरी चीज यहां पर इक्वल का साइन इसलिए लगाया जाता है क्योंकि प्रोबेबिलिटी कोई भी इवेंट की 0 भी हो सकती है, और जिस इवेंट की प्रोबेबिलिटी 0 होती है उसको हम लोग इम्पॉसिबल इवेंट कंसीडर करते हैं। क्या कंसीडर करते हैं? वो हमारे लिए एक इम्पॉसिबल इवेंट होता है। क्लियर हो गई बात? बोले सर जी एक तरफा तो हो गया आपके पास क्वेश्चन नंबर 13 कंप्लीट। जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो। ले लिया? बोले हाँ सर जी ले लिया। अब अगर ले लिया तो चलिए आगे बढ़ते हैं। बड़े, हाँ सर बढ़ाओ, आगे बढ़ा दो सर जी। अब हमारे पास आ गया श्योर इवेंट। देखो अब अगर हम लोग बात करें श्योर इवेंट की प्रोबेबिलिटी, तो यहां पर होती है प्रोबेबिलिटी उस इवेंट की कितनी, 1। ठीक है, सिंपल है सर जी। तो यहां पे आपके पास कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, 1। हो गया क्वेश्चन नंबर 14 एकदम मस्त तरीके से कंप्लीट। चलिए आइए अब आगे की बात करते हैं। आगे हमारे पास है कि अगर एक इवेंट कैन नॉट अगर देन इट्स प्रोबेबिलिटी इज कितना। अगर कोई इवेंट हो ही नहीं रहा, सर अगर कोई इवेंट हो ही नहीं रहा तो उसकी प्रोबेबिलिटी 1 होगी क्या, या 1/2 होगी, या 3/4 होगी, या 0 होगी? भाई हो ही नहीं रहा ना, हो ही नहीं रहा मतलब इम्पॉसिबल, और इम्पॉसिबल मतलब 0। तो ऐसे इवेंट में जिसमें प्रोबेबिलिटी हमें 0 मिलती है, ऐसे इवेंट को हम लोग कहते हैं इम्पॉसिबल इवेंट। क्लियर हो गई बात? बोले हाँ सर जी। हो गया क्वेश्चन नंबर 15? बोले सर जी एकदम बढ़िया तरीके से। चलिए बस आज के सेशन में सिर्फ और सिर्फ इतना ही था। तो जैसा कि आपको पता ही है हमारे प्यारे प्यारे से मैग्नेट ब्रेन्स का काम कि हम लोग तो आपको ऐसे ही बढ़िया मस्त तरीके से प्रोवाइड करते रहेंगे क्वालिटी वाइज और फ्री एजुकेशन, वो भी किंडरगार्टन से लेकर क्लास 12 तक, अगर आप लोग सीबीएसई बोर्ड इंग्लिश मीडियम से। तो क्योंकि हमारे पास 2 तरीके के टॉप कोर्सेज है जो कि आपके सामने है, इंग्लिश और हिंदी मीडियम में।
अगर आप लोग सीबीएसई बोर्ड इंग्लिश मीडियम से हैं तो आप लोगों को कहीं पर भी जाने की जरूरत नहीं है, आपको सारा सब कुछ यहीं पर मिल जाएगा। ये रहा हमारा प्यारा वाला मस्त वाला यूट्यूब चैनल, जिसको आपने अभी तक सब्सक्राइब करके नहीं रखा है, जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आप प्लेलिस्ट के ऑप्शन में जैसे ही जाएंगे तो यहां पे आपको सारे ही टीचर के, सारे ही क्लासेस के, सारे ही सब्जेक्ट के, सारे ही चैप्टर के, सारी टॉपिक से भी सब टॉपिक्स के वीडियोस एकदम अरेंज्ड फॉर्मेट में मिल जाएंगे। पहली चीज, आप कम्युनिटी के ऑप्शन में जैसे ही जाएंगे तो यहां पे आपको मिल जाएगा मैग्नेट ब्रेन्स का अपडेट। आप हमारे लाइव सेशंस को अटेंड कर सकते हो, आप हमारे शॉर्ट्स वीडियोस देख सकते हो जिसमें हम लोग टिप्स और ट्रिक्स को शेयर करते हैं, आप हमारे रेगुलर वीडियोस देख सकते हो, आप हमारा ऐप डाउनलोड कर सकते हो। ग्रैब ई नोट्स के ऑप्शन में जाएंगे तो यहां से आप हमारे ई नोट्स अवेल कर सकते हैं, आप हमारी वेबसाइट विजिट कर सकते हैं। ये वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। फॉलो कर लीजिएगा फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर और व्हाट्सएप पे। ई नोट्स या ई बुक्स अगर अवेल करने हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है। साथ ही साथ अगर आपका कोई दोस्त, यार या कोई भी रिश्तेदार अगर हिंदी मीडियम से और वो पढ़ना चाह रहा है तो आप उसे बताइए मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम चैनल के बारे में। जैसे हमारे लिए मैग्नेट ब्रेन्स का इंग्लिश मीडियम चैनल है, वैसे ही हमारे लिए मैग्नेट ब्रेन्स का हिंदी मीडियम चैनल है। हिंदी मीडियम चैनल में आपको मिल जाता है क्लास 6 से लेकर क्लास 12 तक वही क्वालिटी वाइज और वही फ्री एजुकेशन, वो भी हिंदी मीडियम में, विद कवरेज दिल्ली बोर्ड, बिहार बोर्ड, यूपी बोर्ड, एमपी बोर्ड, राजस्थान बोर्ड। हमारे कुछ और भी टॉप कोर्सेज है जिसका नाम है वैदिक मैथ्स क्रैश कोर्स और स्पोकन इंग्लिश। तो आज के सेशन में सिर्फ इतना ही रखते हैं। आई होप आपको सारी चीजें बढ़िया और मस्त तरीके से समझ में आई होंगी। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए बाय बाय, अपना ध्यान रखें। और हमेशा की तरह एक ही चीज बोलूंगा मेरे दोस्त कि पढ़ाई करते रहो यार, वो बहुत ज्यादा जरूरी है। बाय बाय।